8. राजनीति इज अ सीरियस बिजनेस। ये बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन ये बिजनेस जितना सीरियस है उतना ही खतरनाक भी। बिना साजिशों की बैसाखी के राजनीति कभी नहीं की जाती। खून खराबा, घोटाले, वादे, ये सब मिलकर राजनीति की नींव बनाते हैं। लेकिन ये राजनीति सिर्फ बुड्ढों का खेल नहीं है। ये बात अर्जुन और भाटी को जल्दी समझ में आने वाली थी। भाटी, एक बात बता यार, अगर अभी यहाँ पर एक जिनी आ जाए और तेरी एक विश पूरी कर सके तो तू क्या मांगेगा? मैं तो इस दुनिया के सारे डंडे तेरे गांड में डाल दूंगा ताकि तेरे गांड की खुजली मिटे और तू ये उल जुलूल सवाल करना बंद कर रहा है। क्या यार, सेक्सुअल मत हुआ कर तू यार हर बार, समझा? छोड़ तू। यार तू बता। बचपन से ना मुझे नायक फिल्म बहुत पसंद है रे, अनिल कपूर वाली। मैं तो एक दिन का सीएम बन जाता और फिर सबकी ना गांड मारता। बढ़िया है, गांड में खुजली और पॉलिटिकल एस्पिरेशन तो हर गांडू की हवा करे। एक काम कर ले, लड़के से तुम्हारा इस मसले कड़ जाकर जिन मांग लियो, राजनीति करेगा साला। जी गंदा आदमी कहीं का। अब राजनीति का इतना ही शौक था तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, फिर प्रचार करना, स्टूडेंट इलेक्शन लड़िए, मस्त। हाँ, और फिर कोई आंडू पांडू गांडू आकर मेरी छाती पर गोली मार देगा। ये यंग लोगों की पॉलिटिक्स में सबर ही नहीं है यार। साला क्या नाम है ये, अभय प्रताप सिंह, ये भी कोई चुनाव लड़ रहा था ना? स्टूडेंट यूनियन का। अरे सुन, आगे यूनिवर्सिटी, गाड़ी लगा ले आगे। भाटी और अर्जुन की जीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुस ही रही थी। बनारस के केस के बाद सीधे उन्हें यहाँ बुलाया गया। मामला जरा संगीन था और स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट करने के हालात बनने को थे। हालांकि ये यहाँ नई बात नहीं थी। इस विद्या के मंदिर में हमेशा से ही कभी लाठी बजती थी, कभी गोली चलती थी और कभी कभी दोनों एक साथ। इस बार एक गोली अर्जुन कजबजे और करम सिंह भाटी को मुंबई से सीधा प्रयागराज खींच लाई। टारगेट था अभय प्रताप सिंह, स्टूडेंट यूनियन का एक बड़ा नाम, जो प्रेसिडेंट बनने के सपने देख रहा था। लेकिन सपने से पहले ही गोली उसके सीने से पार हो गई। जय हिंद सर्स, मैं कांस्टेबल पांडे, मैं इस केस में आपका साथ दूंगा। जय हिंद पांडे जी, एक बात बताओ जरा, ये अभय कौन सा हीरो था रे? स्टूडेंट यूनियन का शाहरुख खान या सलमान खान? गोली खा के भी पोस्टर में पोज मार रहा है साला। जब कर पांडे जी, जय हिंद। ये बात बताइए, लड़के हो रहा है? सर, कॉलेज प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश है कि इन्हें ऐसे ही प्रोटेस्ट करने दिया जाए। ये साले तो चाहते हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करे और ये फोटो खिंचवा ले, फिर बन जाए सच्चे क्रांतिकारी, अखबार में फोटो आए। ये रोज का है सर। बस इस बार उस अभय पर गोली चल गई तो बवाल हुआ पड़ा है। ठीक ठीक बता दे, हुआ क्या था? गोली किसने मारी, कहाँ से आई? सर, अभय प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहा था। कल रात रैली के बाद यहीं गेट पे एक गोली सीने में लगी, एकदम परफेक्ट शॉट। अबे पबजी खेल रहे हो क्या पांडे जी? परफेक्ट शॉट है। हैव सम रिस्पेक्ट फॉर डायर रे। सर, डायर मतलब? अरे जैसे किल करने वाला किलर, डाई होने वाला डायर, सिंपल रे। वैसे ये सब छोड़िए, बता, ये चुनाव का चक्कर में तो कुछ नहीं हुआ? सर झूठ नहीं बोलूंगा, अफवाह सी तो है कि विपक्षी ने करवाया। क्या नाम है? नीलेश कुमार, दलित नेता है। दलित का बड़ा वोट बैंक आता है यहाँ से। ब्राह्मणों और ठाकुरों के बाद यही है जो है। साला यहाँ भी जाति का चक्कर है, फुल सीरियस राजनीति पे। वो सड़ी क्या है, सब छोड़, एक बार उधर जाकर खड़ा होना पांडे जी। हाँ, वहीं पर खड़ा था ना वो। अरे ये गोली लगी यहाँ आपके जेब के पास, काज बजाए। गोली का एंगल देख, करीब से मारी होगी, दूर से मारी गई होती तो कहीं ऊंचाई से होती। अरे ऐसा ना लगता जैसे अभय को लगी, तो हो सकता है कि कोई जान पहचान वाला ही होगा। पांडे,
बॉडी कितना है? दिखा जल्दी। सर फोटो है, बॉडी तो फॉरेंसिक में गई है, ये देखिए। ब्राइटनेस बढ़ाओ यार पांडे जी। गोली बिल्कुल सेंटर में, ना ऊपर ना नीचे, यानी शूटर को प्रैक्टिस थी। हाथ सधा हुआ है, जहां दिल होता है बिल्कुल वहां। ये तो या तो वी आर ओवर रीडिंग या वाकई साला खेल हुआ है। साले ये कोई खेल को नया देखना, लड़ाई के निशान ना हाथ पे चोट। यूं तो अभय को शूटर पे भरोसा था, या गोली इतनी तेज आई कि समझ में ना पाया। पांडे कोई लीड्स है? सर नीलेश पे ही शक है। अरे राजनीति समझ में आती है पांडे जी, मगर हर इलेक्शन में गोलियां थोड़ी चल जाती है सीधा कैंडिडेट पर। कोई तो कारण होगा कि आपको इतना शक है। कोई स्पेशल बात है क्या? सर कल मैं एक बच्चों के ग्रुप के पास खड़ा था, बात चल रही थी कि अभय ने किस तरह से नीलेश के कैंपेन की मां चोदी थी, उस पे एक इल्जाम लगाकर। किस साल जा? उस पे रेप का झूठा केस लगवाया था, कैंपेन बर्बाद कर दिया। अब बदले की आग में जल रहे नीलेश के पास मोटिव तो था, मुझे लगा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो कल नीलेश के कमरे में घुसा और नीलेश के रूम से देसी कट्टा बरामद हुआ। मैंने सबूत के तौर पर रख लिया है। हालांकि अभी नीलेश को कोई खबर नहीं है, अगर होती तो भागने की कोशिश कर सकता था। देसी कट्टा? अरे वाह, लास्ट टाइम इरफान वाली हासिल में सुना था, यही शूट हुई है ना? फोकस यार अर्जुन। यार सॉरी भट्टी, लेकिन भट्टी एक बात बोलूं, देसी कट्टा से इतना साफ शॉट मुश्किल है ना रे। मुश्किल तो सा है। पांडे जी हमें वो बुलेट चाहिए जो उसकी बॉडी में धसी थी, मैच करेंगे। आप मंगवाइए, तब तक हम जरा नेताजी से मिलकर आवे। सर हम कुछ नहीं किए, ये कट्टा हमरा नहीं है, कौनो मादा चौथ फंसा रहा है। तू एकदम सलमान खान बन गया, हीरो से विलन तक का सफर। ये कट्टा कहाँ से टपका रे? कोई भूत ने गिफ्ट किया क्या? सुन ले, यो हमारे हाथ ने ना जाने कितने नेताओं की ज्ञान से सच निकाला है। या तो ये बोल दे या मैं निकाल दूं। दोबारा पूछ रहा हूँ, ये बता कि थारे कमरे में कट्टा क्यों पड़ा था? झूठ बोला तो तेरी गांड में कट्टा घुसा दूंगा, समझा? सर सच बोल रहा हूँ, कल रात में मैं कैंटीन में था दोस्तों के साथ 10 बजे तक। कोई मेरे रूम में घुसकर ये रख गया है। कैंटीन? अरे वाह, तू तो बड़ा चिल्ड बंदा है रे। अबे ने तुझे रेप केस में फंसाया और तू कैंटीन में समोसा खा रहा था। वाह रे वाह। सर अभय ने मेरी जिंदगी खत्म कर दी थी, उस पर क्या कहूँ अब। हाँ, हमें नफरत है मादाचोद भड़वे से, लेकिन गोली काहे मारेंगे? हम तो उल्टा रैली निकालने वाले थे उसके खिलाफ। 5 बजे लागा है, बोल तो सच ही रहा है, पर ये कट्टा यहाँ आया कैसे? कहीं कोई बड़ा खेल तो न चल रहा? हाँ बाटी, ये तो एकदम सीआईडी वाला ट्विस्ट है रे। तो अब चल कैंटीन चलते हैं, समोसा भी खा लेंगे और सच भी निकाल लेंगे। कैंटीन में माहौल गर्म था, पर अर्जुन और भाटी के आने से थोड़ी सी ठंडक पड़ गई। नीलेश का एलिबाई चेक करना था। भाटी और अर्जुन किसी स्टूडेंट से बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि उनके साथ कौन है और कौन उनके खिलाफ। इसलिए अर्जुन ने सजेस्ट किया कि न्यूट्रल आदमी से पूछा जाए, और इसीलिए वो चाय वाले के पास पहुंचे। क्या हाल है बाबू? अरे सर, कृपा है आपकी, क्या लगा दूं? बोलिए ना। सर हमारा तो प्रॉपर लाइसेंस है, हमसे क्या गलती हो गई? अरे अरे, रेड मारने थोड़ी आए रे, कॉन्फिडेंस में रहा करो यार। एक छोटी मोटी बात पूछनी है, कब से हो यहाँ पर? सर 10 साल तो देख लिए, यहीं कैंटीन चलाते हैं। उस नीलेश कुमार को पहचानते हो? हाँ साहब, वही नेता वेता जो है वही ना। हाँ सर जानते हैं। कल रात कहाँ था रे? यहीं था 10 बजे तक, बैठा था अपने दोस्तों के साथ, फिर चला गया। पांडे भाई, ये चाय तो एकदम हीरोइन माफिक है, गरम और मजेदार। ऐसी गरम और मजेदार गॉसिप सुना क्या अबे के बारे में? कोई अजीब बात? गॉसिप वॉसिप क्या सर, ये सब तो होता ही है।
बस सर अभय के दोस्त यहाँ आए थे कल। श्याम प्रताप है उसका साथी। वैसे तो पढ़ने वाला लड़का है, शांत सा, मगर कल पता नहीं क्या हुआ, बड़ा चिढ़ा हुआ था। आया और बोला कि चाय में एक्स्ट्रा चीनी चाहिए। मेरे लड़कों ने नहीं सुनी और गरम चाय मेरे लड़के के मुंह पे मार दी। जल गया बच्चा सर, तब उसे भगाया था यहाँ से। यही था बस। मगर गुस्सा तो नॉर्मल बात है ना। सर 10 साल से हूँ यहाँ, चेहरे से पहचानता हूँ कि कौन पैसा देगा और किसका खाता रखने में नुकसान होगा। श्याम प्रताप ऐसा नहीं है सर, कुछ तो हुआ होगा। बाकी कुछ होता है तो बताता हूँ सर। ठीक भाई, थैंक यू। शाला काज बजे। चल तो मैं लू भट्टी, अगर एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर नीलेश यहाँ था तो फिर गोली कैसे चली। न लगा है किसी और से चलवाई है, हो सकता है कुछ सुपारी उपारी दी हो। कैसी बात कर रहा है रे, कॉलेज के अंदर की बात है। मुझे ये सब तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि इस अभय की जिंदगी में ना और घुसना पड़ेगा। अगर कैसे रे? हमारे पास एक आइडिया है।